बड़ी खबर इस वक्त की केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। ये छापे देश के 10 राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें केरल के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। पीएफआई से जुड़े अब तक के 100 नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम भी शामिल हैं, जबकि 2 समर्थकों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। अकेले केरल की बात करें तो यहां पीएफआई के 50 ठिकानों पर छापा पड़ा है। केरल के मल्लपुरम में आधी रात एनआईए ने पीएफआई के अध्यक्ष पर घर पर छापा मारा है। कर्नाटक के मंगलुरु में भी एनआईए की छापेमारी जारी है और यहां पर पीएफआई से जुड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जहां जहां एनआईए की छापेमारी हो रही है, वहां वहां उनके काम में अड़ंगा डालने की भी कोशिश की जा रही है। एनआईए के अलावा इस छापेमारी में ईडी भी शामिल है। तो देखिए, पीएफआई के 4 बड़े पदाधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम मल्लपुरम से गिरफ्तार हुए हैं। केरल के मल्लपुरम से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मद बशीर भी पीएफआई अध्यक्ष केरल से ही गिरफ्तार हुए हैं। पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद और उसका भाई भी गिरफ्तार हो चुका है। यानी कि कुल मिला के जो 4 मुख्य पीएफआई के पदाधिकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पीएफआई के 4 बड़े पदाधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक साथ छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और इसमें सचिव भी शामिल हैं, अध्यक्ष भी शामिल हैं। पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव की गिरफ्तारी हो चुकी है। केरल के मल्लपुरम से राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद और उसका भाई भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 12 राज्यों में कुल मिलाकर यह छापेमारी कार्रवाई आधी रात को एक साथ की गई है और इस दौरान जहां जहां पर यह कार्रवाई की गई, वहां वहां अड़ंगा डालने की भी कोशिश की गई है। और देश भर की हम बात करें तो इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य शामिल हैं जहां पर पीएफआई संगठन एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था और यहां पर अब छापेमार कार्रवाई की गई है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम भी शामिल है। तो देखिए, पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए और ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। कुल मिलाकर 12 राज्यों में यह कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है और उसके बाद ईडी भी इस कार्रवाई में शामिल हो गया है। लगातार कोशिश की जा रही है इन समर्थकों की, पीएफआई के समर्थकों की कार्रवाई में अड़ंगा डाला जाए, लेकिन मंसूबे नाकामयाब होते हुए 100 लोगों को गिरफ्तार एनआईए की तरफ से कर लिया गया है। भारी सुरक्षा बलों के साथ, पुलिस बल के साथ में एनआईए की टीम पहुंची और यहां पर कार्रवाई की है, छापेमार कार्रवाई की गई है। कहीं किसी के घर पे, कहीं किसी के दफ्तर पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में भी ये कार्रवाई की गई है और टेरर फंडिंग का ये केस है जिसमें पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और आधी रात में ही एनआईए ने ये छापेमारी की है। तो देखिए, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी का छापा पड़ा है। देश भर के 12 राज्यों में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें पीएफआई पर टेरर फंडिंग और कट्टरपंथी कैंप चलाने का आरोप लगाया गया है। इसके पहले भी जूडो कराटे क्लासेस के अंदर टेरर फंडिंग का केस लगाया गया था, आतंकी वहां पर गतिविधियों चलने का केस लगाया गया था, जिसके बाद इस केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएफआई पर टेरर फंडिंग और कट्टरपंथी कैंप चलाने का देखिए कुल मिलाकर यह आरोप है और इसी केस में एनआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 सदस्य कुल मिलाकर अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। पूरे देश की बात करें तो 100 से ज्यादा लोग पीएफआई से जो जुड़े हुए हैं, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आधी रात में एनआईए एक्टिव और इंदौर और उज्जैन की ही बात करें तो 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है पीएफआई के। एनआईए की टीम पहुंची है, सूत्रों के हवाले से खबर है और इंदौर एरिया के पीएफआई के जो मेंबर हैं वो तकरीबन जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 4 मेंबर को इस हिरासत में एनआईए ने लिया है। लगातार इनपुट मिल रहे थे कि इस एरिया में पीएफआई सक्रिय है और सक्रिय कैसी है, वो जो राष्ट्र विरोधी धारा है उस धारा में प्रभावित हो रही है और ऐसे मैसेज सर्कुलेट कर रही है
जो देश की शांति के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे लगातार इनपुट मिल रहे थे और इन इनपुट के आधार पर देखिए पीएफआई पर अंकुश लगाने के लिए छापामार कार्रवाई चल रही है। कई और जिलों पर यह सर्चिंग आगे बढ़ रही है। एनआईए की टीम देखिए अब तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है ताजा, वो ये है कि खरगोन और खंडवा में भी टीम पहुंच गई है और वहां पर भी कई मेंबर को हिरासत में जल्दी ले सकती है। सर्चिंग चल रही है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इंदौर उज्जैन के आसपास के 4 मेंबर को सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिरासत में एनआईए ने लिया गया है। देखिए देश भर के कई हिस्सों में पीएफआई मेंबर को हिरासत में लिया गया है। लगातार ये देखिए जानकारी सामने आ रही थी कि पीएफआई देखिए एक्टिव है और एक्टिव कैसी है, वो विरोध में देश विरोधी काम करने के इनपुट मिल रहे थे और उस इनपुट के आधार पर अलग अलग टीमों ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापामार कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है और 4 अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कई और लोगों को भी लिया जा सकता है। कई और जिलों में भी टीम पहुंचने वाली है। लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, या क्या इनमें पीएफआई का कोई पदाधिकारी भी शामिल है? देखिए पीएफआई से जुड़े हैं। अब तक कोई ऑफिशियली जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है शिवांगी। जब इंतजार है कि एनआईए की तरफ से ऑफिशियली जानकारी निकलकर सामने आए। ये देखिए प्रारंभिक रूप से हिरासत में इन्हें लिया गया इनपुट के आधार पर और लगातार देखिए छापामार कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है कई और जिलों में। ये वो जिले हैं, देखिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। इससे पहले भी पीएफआई यहां पर सर उठा रही थी और कई बार ये मांग उठी थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। पीएफआई जो काम करती है वो देश विरोधी इनका काम है। कई बार ऐसे आरोप लगे, पॉलिटिकल मांग भी उठी। लेकिन लगातार जो इनपुट मिल रहे थे, ये ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय थे जो बाहर से, देश के बाहर से बनाए गए थे। इनकी व्हाट्सएप कॉलिंग के आधार पर एनआईए ने इन्हें मेंबर को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ में जांच और आगे बढ़ेगी। हिरासत की संख्या जो है वो और आगे बढ़ेगी क्योंकि खंडवा और खरगोन में भी टीम पहुंची है। देखिए खरगोन में एक घटना हुई थी जब रामनवमी वाली, तो उस समय भी ये लगातार इनपुट मिले थे कि पीएफआई वहां पर एक्टिव है और उसके बाद से कई बयानबाजी शुरू हुई थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पीएफआई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएगा और ये एक सरकु आवाज भी उठी थी और ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई। ठीक है प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल भी जुड़ गए हैं। अपने साथ एक भारी पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो वहां पर पहुंचे क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में किस प्रकार जब एनआईए रेड करने पहुंची थी तो उन्हें गतिरोध का सामना करना पड़ा था। और इसी सिलसिले में अब एनआईए ने एक बड़ी डेवलपमेंट की है कि पुणे से 2 व्यक्तियों को जो संदिग्ध हैं उन्हें डिटेन किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर वो आगे उनसे पूछताछ करेंगे। जी प्रदीप। तो नीलेश, ये जी मीडिया संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रमोद भी लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, इंदौर और उज्जैन की अपडेट बता रहे हैं। प्रमोद, जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल उन्हें कहां रखा गया है? देखिए कोई जानकारी नहीं है ऑफिशियली तरफ से। ऑफिशियली एनआईए ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ये गोपनीय मामला है, ये राष्ट्र की इंटरनल सुरक्षा का मामला है। इसीलिए एनआईए ने गोपनीय तरीके से इनको हिरासत में लिया है और जो इनपुट है उस इनपुट के आधार पर कई और लोगों को ढूंढ रही है एनआईए की टीम। और जिस एरिया में ये पीएफआई की जो टीम सक्रिय थी और जो इंटरनल रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर यह संख्या आगे भी बढ़ेगी। अब देखिए जो हिरासत में लिए गए उनसे क्या इनपुट निकलकर सामने आता है, ये पूछताछ के बाद साफ होगा। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी जेएमबी आतंकी पकड़े गए थे, उनके सहयोगी मददगार पकड़े गए थे। एनआईए ने उस मामले में देखिए क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट की है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण तो यह कि पीएफआई के कई जो मेंबर हैं उनको हिरासत में लिया गया है। तो हिरासत में पूछताछ के बाद क्या सामने निकल कर आता है वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और कई और जिलों में एनआईए की टीम पहुंच गई है, तो वहां से कितनी हिरासत में और अरेस्टिंग होती है, हिरासत में लिए जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार के बाद साफ हो जाएगा कि पीएफआई आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या षड्यंत्र रच रही थी, इनकी मंशा क्या थी। क्योंकि
अब ये पूरा मामला राष्ट्र की इंटरनल सुरक्षा का मामला है। आपको याद होगा इससे पहले भी मदरसों को लेकर बवाल खड़ा हुआ था, कई सीनियर लीडरों ने सवाल खड़े किए थे। और अब पीएफआई को लेकर जिस तरीके से ये हिरासत में लिए गए, देखिए अंदर खाने की जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेट हो रही थी और ये व्हाट्सएप ग्रुप देश के बाहर बैठे लोग ने बनाया था, उसमें ये लोग जुड़े हुए थे और ये पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है। थोड़ा सा इंतजार के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि कुछ ही देर में एनआईए की जब आधिकारिक रिपोर्ट सामने आएगी, जब बयान सामने आएगा तो उसके बाद कई चीजें साफ हो जाएंगी।